थर्ड पार्टी मुतमईन होगी तो सूबे को तरक्याती फंड्स मिलेंगे। विफाक ने नई शर्त लगा दी, सिंध हुकूमत को भी आगाह कर दिया। खाया ज़्यादा लगाया कम, तरक्याती मंसूबों में करप्शन का भी इंकशाफ, गैर मयारी काम, फंड्स कम। फंड्स कम लगाने और बिल ज़्यादा बनाने की शिकायत थी। मरकजी हुकूमत ने वफाकी बजट से तरक्याती मंसूबों के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। 7 करोड़ से ज़ायद के मंसूबे का थर्ड पार्टी जायजा लेगी। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पर मज़ीद फंड जारी किए जाएंगे। वफाक ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। करप्शन, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल या कुछ और। मलीर कोर्ट के सामने मरकजी सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंस जाने से बड़े हादसे का खदशा। इलाका मकीनों का कहना था कि डिप्टी मेयर का इलाका है, वो तवज्जो दें। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की संगीन गलती, सरकारी स्कूलों में 13 लाख किताबों के सेट कम भेजने का इंकशाफ। कराची के तलबा को भी 1 लाख किताबें कम मिलेंगी। बोर्ड इंतजामिया ने 47 लाख की बजाय 34 लाख तलबा को किताबें देने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मतलूबा किताबें भिजवाने की हिदायत की थी। रिफॉर्म स्पोर्ट यूनियन ने गुज़श्ता साल के इनरोलमेंट के अदाद शुमार बोर्ड इंतजामिया को दिए। मार्केट की बुक्स अभी तक नहीं आ सकी, तो मुझे तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मुझे अफसोस भी है कि हमारी 1 करोड़ 16 लाख जो तलबा हैं, इनके मुस्तकबिल के दाव पे लगा दिया है चंद साजिशी टोलों ने, जो अपने मफाद की खातिर अपनी अना के लिए इस इदारे को काम करने नहीं दिया। नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी। उर्दू बसार में ताहाल किताबें ना पहुंच सकी। वालिदैन और तुलबा चक्कर लगाकर चकरा के। चेयरमैन उर्दू बसार ट्रेडर एसोसिएशन साजिद यूसुफ भी परेशान। कहा, किताबों का ठेका सिर्फ एक पब्लिशर को नहीं देना चाहिए। सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हफीजुल्लाह महर का कहना था कि कोशिश है मुकम्मल किताबों का सेट 2 से 3 दिन में बाजार में पहुंच जाते। बारिशों की वजह से किताबों की छपाई में ताखीर हुई। महकमा स्कूल तालीम में ज़िले अफसर के इख्तियारात वापस ले लिए गए। ज़िले तालीमी अफसर के इख्तियारात डिविजनल डायरेक्टर्स को मिल गए। 30 अजला की DEOs के इख्तियारात 6 डिवीज़न के डायरेक्टर्स को मुंतकिल। इख्तियारात में असातिज़ा की फंड्स, रिटायरमेंट और ज़चगी की छुट्टियाँ शामिल। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के मामला DEOs डायरेक्टर्स को अरसाल करेंगे। डायरेक्टरी की मंजूरी के बाद फैसले होंगे। सिंध में तालीम की तरक्की के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर करने का प्लान। सूबाई वज़ीर तालीम ने मेंबरान असम्बली को ऑन बोर्ड ले लिया। सरदार अली शाह ने अरकान असम्बली को स्कूल्स की जिम्मेदारी लेने के लिए खत लिख दिया। असम्बली मेंबरान को हल्के के 3 स्कूलों की जिम्मेदारी लेकर तमाम इंतजामात की निगरानी करने की हिदायत। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी, सिंध हुकूमत बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस भी मिलेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन का कहना था, मुसाफिरों को टर्मिनल पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखते हुए इकदाम उठाने की हिदायत। कराची बस टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने का भी ऐलान। बहुत अच्छी बात है। तो इससे तो जो है ना, अल्लाह करे इस तरह ही अच्छे फैसले और भी करते रहें। शटल सर्विस जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, इसके लिए सबको फायदा है। बल्दिया उस्मा के हट्स और दुकानों के किराए ना देने वाले रेडार पर मेयर कराची ने महकमा लैंड से तफसीलात तलब कर ली। किराए ना देने वालों से कब्जे वागुजार कराने की हिदायत। बल्दिया उस्मा के हॉक्स बे साहिल पर 267 हट्स मौजूद। 72 अलॉटीज ने किरायों में इजाफे के खिलाफ अदालत से रजू कर रखा है। बल्दिया उस्मा की अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में 4 अरब रुपए की करप्शन। नैब की तलबी पर अस्पताल इंतजामिया पेश। रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नैब ने मौजूदा और साबका इंतजामिया से तमाम रिकॉर्ड तलब किया था।
तर्जुमान NICVD के मुताबिक नैब ने नया नहीं पुराना रिकॉर्ड मांगा। अस्पताल इंतजामिया पहले ही तहकीकात कर रही है। जिना अस्पताल में मरीज ज्यादा, डॉक्टर कम, OPD में आने वाले मरीज रुल गए। जिना अस्पताल में 1000 से जायद पोस्टें खाली, ग्रेड 1 से 20 तक की मुतादिद पोस्टों पर भर्ती ना हो सकी। OPD के मुताबिक डॉक्टर इंतजामी अफसरान बन गए। तारीख दे देते हैं, 1.5 साल हो रहा मैं इधर घूम रहा हूँ, 1.5 साल से इधर ही हूँ। तारीख दे देते हैं, बोला हफ्ते को 10 दिन को 15 दिन का। मैं सिंध से आता हूँ, मेरे 10,000 रुपये आने जाने का किराया लगता है हमारा। नहीं दाखिल करें, वो बोलता है रिपोर्टें कराओ, टेस्टें वेस्टें कराओ, बाद में दाखिल करेंगे। अब मरीज़ बहुत सीरियस है, बहुत परेशान है। कल हम आए हैं शाम को 5 बजे, अभी ऐसी हालत में इसको यहाँ कराएँ। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। गवर्नर हाउस के बाहर खातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर का जमात कराची मनम जफर कहते हैं, माएँ बहनें सड़कों पर हैं, समझ जाए मुल्क के क्या हालात हैं। ये खातीन महंगी बिजली गैस की लोड शेडिंग से परेशान है। पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले कराची को बजट में पूरा हिस्सा भी नहीं मिलता। ये माएँ बहनें, ये बच्चे जब सड़क पर आकर बैठें और एहतजाज का हिस्सा बन जाएं कि हमें पढ़ने दो, हमें आगे बढ़ने दो, हमें तालीम दो, हमें सेहत दो, हमें सस्ती बिजली दो, जब ये माएँ बहनें सड़क पर निकल कर आएं तो आप समझ जाएं कि हालात कैसे होंगे। ताजर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। सिंध ताजर इत्तेहाद ने के इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भिजवा दिया। जमील पेराचे ने कारोबारी सूरत-ए-हाल को इंतहाई खतरनाक करार दिया। बोले, ओवर बिलिंग और इजाफी टैक्सेस से कारोबार तबाह हो रहा है। के इलेक्ट्रिक के जो टैक्सेस इतने ज़्यादा बिलों में लगा लिए हैं, बड़े हुए टैरिफ, वो इस वक्त इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि अब ताजिर जो है वो भरने की अहलियत नहीं रखते। लोग दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं, डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। एक दुकान जो 20-25 हज़ार रुपये किराए की है या 30 हज़ार किराए की है, उसका बिल 25-30 हज़ार रुपये अगर आ जाए तो वो किस तरह अफोर्ड कर सकता है। औरंगी टाउन में BISP रजिस्ट्रेशन पर ब्रोकर माफिया काबिज। चेयरमैन UC5 मलिक अख्तर का मुनफरिद इक़दाम। अपने दफ्तर में ही अमले को जगह फराम कर दी। कहा, मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर सहूलियात फराम कर रहे हैं। लोगों ने छोटे छोटे इदारे खोले में, उसके अंदर ये जो गरीब लेडीज़ आती हैं, इनसे कोई 300, 500, 400 रुपये की डिमांड करता है कि आप ये हमें दे दें और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, ये लोग ही मैंने कंप्लेनें सुन के, तकलीफ़ें देख के, तमाम चीज़ें जो है मैं उठा के अपने हैंडओवर अपने पास लेके आया हूँ। उसके लिए मैं इनको जो सहूलत दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। डिप्टी सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले। डिप्टी सेक्रेटरी खजाना तबरेज सादिक मरी का तबादला। तबरेज सादिक मरी डिप्टी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली और साहिली तरक्की तैनात। अशरफ हुसैन अंसारी डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद पर किस्मत की देवी फिर मेहरबान। डॉक्टर मुख्तार अहमद मजीद 1 साल के लिए चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद की 2 साला मुद्दत 29 जुलाई को ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद की तैनाती 30 जुलाई 2024 से की गई। कायम अकबर नुमाई डिप्टी कमिश्नर वस्ती कराची तैनात। कोऑर्डिनेटर ERU जुनूबी का भी इजाफी चार्ज मिल गया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर कायद में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मुरझाए चेहरे खिल उठे। डिफेंस क्लिफ्टन, बूट बेसन और हिल पार्क में रिमझिम। कोरंकी साइट एरिया मेट्रोवर्ल्ड में भी बारान रहमत। नॉर्थ कराची, बफर जोन, मलीर, कोरंकी में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। जब लड़की साथ नहीं जाना चाहती तो हम कैसे हुक्म दे दें? लापता लड़की से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कराची से लापता लड़की अदालत पहुंच गई। वालिदैन का लड़की को साथ ले जाने पर इसरार। लड़की ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। अदालत की वजारत दाखिला को 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की हिदायत। कमसिन लड़की की बाजियाबी के लिए पुलिस को जदीद डिवाइसेस के इस्तेमाल का हुक्म।
सोल्जर बाजार थाने की हदूद से लड़की के अगवा का केस। लड़की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश हुई। पसंद की शादी करने का इंकशाफ। अदालत ने गिरफ्तार लड़की की जमानत चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुस्तरद कर दी। साउथ जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के मुलाजमीन से 12 लाख रुपए की डकैती। प्रेडी थाना में मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मुलजमा ने असले के जोर पर लूटमार की। वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हुए। हम लोग आशू सेंटर से रिकवरी कर आ रहे थे, तो जैसे हम यहाँ पहुँचे कोने पे, ये सामने खंबे के पास, तो इसमें 2 लड़के थे। जो एक लड़के के पास असला था, उसने रखा और खाली बैग मांगा हमारे से, बैग दो, और बैग लेके वो फ़ौरन बाइक स्टार्ट करके चले गए। एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात करें। कराची चैम्बर ने ताजरों को मशवरा दे दिया। दुकानदारों पर 60,000 रुपए फिक्स टैक्स मुस्तरद। नायब सदर तनवीर बारी का ताजरों को एतमाद में लेने का मुतालबा। बोले ताजर टैक्स देना चाहते हैं, मुशावरत के फुकदान से मसाइल पैदा होते हैं। हम पे प्रेशर होता है कि जी हम जो है हड़ताल की हिमायत करें या हड़ताल की जो है कॉल करें, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि पहले मुज़ाकरात करें, बातचीत के ज़रिए जो भी मसाइल हैं उनको हल करें, उसके बाद फिर हम उसका फ़ैसला करेंगे कि हमें हड़ताल करनी है नहीं। बिजली की बढ़ती कीमतों से सनतकार परेशान। नायब सदर FPCCI अब्दुल मोहम्मद खान भट पड़े। कहा कि तमाम जोन की साइड बोर्ड में हकीकी नुमाइंदगी नहीं। इंडस्ट्रियल जोन में एक जैसे मसाइल हैं, मसाइल मुतलका महकमों तक नहीं पहुंच पा रहे। महंगी बिजली सबसे बड़ा मसला है। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। साइड के बोर्ड की कॉम्पोजिशन है, उसमें हकीकी नुमाइंदगी ही नहीं है। मिसाल तौर सखर साइड का मेंबर है, मैं वहाँ के चेंबर का भी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता ही नहीं है। इस तरह जामशोरो नूरियाबाद का जो मेंबर है वो जामशोरो वालों को नहीं पता, हैदराबाद वालों का कौन मेंबर है उनको नहीं पता। तो जब तक के बोर्ड पे हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हम इश्यूज़ कहाँ हाईलाइट करेंगे, किस तरह उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा इशू तो यही है कि हमारी आवाज़ ही इस वक्त नहीं सुनी जा रही। एक साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी में 76% इजाफा। हुकूमत ने 1020 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में 1710 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ। MQM की ज़िले शर्की जना टाउन में शजरकारी मुहिम। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी और दीगर की शिरकत। आमिर सदीकी ने मौसमियाती तब्दीली के बायस शजरकारी को ज़रूरी करार दिया। अली खुर्शीदी का हर गली मोहल्ले और टाउन में शजरकारी करने का ऐलान। कराची को सरसब्ज बनाने का मिशन। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से शजरकारी मुहिम। DHA पाक में मुहिम का इफ्तिताह। UAE की काउंसिल जनरल वक़ीत अतीक और ओमैती ने मुहिम का इफ्तिताह किया। हर शहरी से एक पौधा लगाने की अपील। इस साल को सबको पता इतना गर्मी, शदीद गर्मी है, वहाँ सब लोग परेशान हैं। लिहाजा इस मिशन को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मुख्तलिफ मज़ाहब, जितने भी मज़ाहब पाकिस्तान में हैं और जितना वो प्रोविंस जैसे पंजाब भी है, सिंध है, बलूचिस्तान के सबको इस मिशन को आगे लेके जाना है। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में इमरजेंसी 24 का कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की मुकर्ररीन की शिरकत। इमरजेंसी मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फराहम की गई। शुरा का कहना था कि चंद अस्पतालों में ही इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की सहूलत मौजूद है। वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमने देखी, किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं, अपने कंट्रीज़ में हम क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। डेटा शेयरिंग हुई है, तो इट्स एन वेरी आई ओपनर कि इस डेटा के बिहाफ पे हमें फ्यूचर में अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो मॉडिफाई करना होगा। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंतखाबात का 2 साल बाद ऐलान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन 15 सितंबर को होगा। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा कोऑपरेटिव ने ऐलान किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 106 पॉइंट्स का इजाफा 77,191 पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में 6 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 69 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 40 पैसे पर बरकरार। यूरो 305 रुपए 99 पैसे। बरतानवी पाउंड 357 रुपए 13 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 75 रुपए 35 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 55 पैसे का हो गया।
शहर क़ायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। हर तरफ सब्ज़ी लाली परचमों की बहार। झंडा गली में कौमी परचम, झंडियों, बैजिस के स्टॉल्स पर रश। साबिक रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान अली शाह भी झंडा गली पहुंचे। कहा, फैमिली और स्टाफ के लिए झंडे और बैजिस खरीदने आया हूं। गुलबर्ग टाउन में जश्न आज़ादी फ्लावर शो की तैयारियां। गुलबर्ग टाउन के महकमा बागात ने कमाल कर दिखाया। चेयरमैन नुसरतुल्लाह कहते हैं, फूलों की नुमाइश का मकसद आवाम को शजाकारी की अहमियत और इसके फ़वाइद से आगाही फराम करना है। डायरेक्टर पार्क ने फ्लावर शो के इनेकाद का सहरा मुंतखब नुमाइंदों के सर सजा दिया। 2 माह के अंदर हीट वेव और जो है वो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम जो है वो ग्रीनरी को, शहर को, और हमने जो 50,000 पौधों की मुहिम भी शुरू की है, जिसके अंदर हमने जो है वो क्या नाम है ये अज़म किया है कि कराची को सरसब्ज। और आर्ट्स काउंसिल में नेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल सिंपोजियम। मौजूदा दौर में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शायरी पर पैनल डिस्कशन। प्रोफेसर गुलाम अली और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक लाशारी ने सैर हासिल गुफ्तगू की। असिस्टेंट प्रोफेसर नुसरत रसा मंकी और प्रोफेसर मोहम्मद सलीम भी शरीक गुफ्तगू हुए। सेशन की दूसरी नशिस्त का मौसू माहौलियात पर मबनी था। सेशन के इख्तिताम पर सूफी म्यूजिक ने समा बांध दिया।